प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं सभी सीएससी वीएलई को सिखाने वाला हूं कि वो अपने सीएससी के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं फसल का बीमा करने के लिए। इसके लिए जरूरी है कि आप किसान के पास से कुछ एक डॉक्यूमेंट ले। उसके अंदर एक तो आप किसान का आधार कार्ड लेंगे, एक बैंक डायरी लेंगे, एक जमीन का कोई भी रिकॉर्ड लेंगे जिसे जमाबंदी की नकल कहा जाता है या फिर भू अभिलेख कहा जाता है। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक सोइंग सर्टिफिकेट बनाना होगा जो कि हर एक किसान को बनाना जरूरी है। इसका एक फॉर्मेट आता है एक पेज का जिसे आप डाउनलोड करके कंप्लीटली फिलअप करेंगे। उसके अंदर अंकित करेंगे कि कौन सी फसल की बुआई की गई है। उसके बाद किसान के हस्ताक्षर करवाएंगे और सोइंग सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। इसके अलावा किसान बटाईदार होने की दशा में या फिर किसी और की जमीन है और किसी और ने यहाँ पे बुआई के लिए ली है, उसके मामलों में एक अलग से प्रमाण पत्र बनवाना होगा 100 रुपए के स्टाम्प पे, और वो ऑनलाइन अपलोड करना होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑनलाइन आवेदन में लगेंगे जो कि आपको किसानों से लेने हैं। अब अगला प्रोसेस, आप आवेदन कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल आप ओपन करेंगे, वहां पे लॉगिन करेंगे सीएससी की आईडी के माध्यम से। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आगे का प्रोसेस आपको वहीं पे बता दूंगा। सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके आपको टाइप करना है पीएम फसल बीमा योजना। फिर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पोर्टल दिखाई देगा। इसको जस्ट आप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके सीएससी लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी सीएससी की आईडी डालेंगे कंप्लीट, उसके आगे वाले भाग के अंदर पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा, फिर साइन इन पे क्लिक करेंगे, पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। स्टेट का चयन करेंगे तो यहाँ पे स्टेट लेना है और यहाँ पे सभी बीमे की डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट बीमे का चयन करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर एप्लीकेशन पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके बैंक के आईएफएससी कोड अंकित करने हैं। तो अगर किसान के पहले बीमा हो रखा होगा तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाती है, इसलिए सबसे पहले बैंक खाता मांगा जाता है। तो सबसे पहले किसान के बैंक के आईएफएससी कोड दर्ज करने हैं। फिर वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आगे की डिटेल ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएंगी, आपको ओनली अकाउंट नंबर ही फिलअप यहाँ पे करने हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आईएफएससी कोड अंकित कर लेता हूँ। आईएफएससी कोड अंकित करने के बाद मैं जस्ट वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट, बैंक वगैरह सब कुछ आ चुका है। यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर डाल दूँगा। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर को मैं कन्फर्म कर लूँगा। अकाउंट नंबर को कंफर्म करने के बाद चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अगर पहले से पंजीयन हो रखा है तो फॉर्म फिलअप हुआ आएगा, कंप्लीट डिटेल में नहीं हो रखा है तो आप फिलअप करेंगे। तो फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे किसान का नाम बैंक पासबुक के अकॉर्डिंग आप फिलअप करेंगे, फिर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और रिलेशन टाइप लेंगे और उसके बाद रिलेटिव का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे टाइप ले लेंगे सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी हैं। फिर रिलेटिव का नाम, फिर मोबाइल फ़ोन नंबर लिखेंगे, फिर एज लिखेंगे, फिर जेंडर का यहाँ पे चयन करेंगे, फिर कास्ट कैटेगरी लेंगे, फिर फार्मर कैटेगरी लेंगे, ऑनर हैं या फिर टैलेंट हैं या फिर शेयर कॉपर हैं तो वो अलग अलग हैं, यानी कि हिस्सेदार वगैरह हैं या फिर कोई ले रखी है ज़मीन की बुआई के लिए तो वो हैं। तो ज़्यादातर ऑनर ही होते हैं तो ऑनर आप ले सकते हैं। तो ये कंफर्म करके आप ले लेंगे। फिर फार्मर किस प्रकार का, स्मॉल है, माइग्रेट है या फिर अदर हैं, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जिस भी कैटेगरी का किसान है वो आप ले लेंगे। अगर आपको जानना है किसान की कैटेगरी के बारे में तो हमारा चैनल है एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कोर्स, उस पर जा सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखना है, रेजिडेंशियल एड्रेस, किसान का जो रहवास का एड्रेस है वो लिखना है, रेजिडेंशियल एड्रेस। तो यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, यहाँ पे टाउन लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे और यहाँ पे मोहल्ला वगैरह जो भी हैं वो कंप्लीट लिख लेंगे। उसके बाद नॉमिनी ऐड करने के लिए टिक को हटा देंगे तो नॉमिनी की डिटेल ओपन हो जाएगी जिसे आप फिलअप करेंगे। सबसे पहले नॉमिनी का नाम लिखेंगे, जिसे नॉमिनी नॉमिनेट करना चाहते हैं उसकी एज लिखेंगे, उसका रिश्ता लिखेंगे, किसान के साथ क्या रिलेशनशिप है उसका, फिर यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद ये वाला भाग कंप्लीट, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगले वाला भाग आ जाएगा, यहाँ पे फसल की डिटेल आपको देनी होगी। तो फसल का पहले क्षेत्र लेंगे, कहाँ पे फसल की बुआई की गई है। तो यहाँ पे जितनी बार
जितनी आपकी ज़मीन है उतनी बार ये डिटेल फिलअप करके आपको ऐड करनी होगी। तो सब तो देख सकते हैं, तहसील ले लिया मैंने, गिरदावर सर्कल में यहाँ पे ले लूँगा, फिर पटवार हल्का लूँगा। तो एक एक करके ले लूँगा। जमाबंदी पे ये डिटेल अंकित होती है, वहाँ से ले सकते हैं आप कंप्लीट डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे वापस ये आ जाएगा, तो मैं पटवार हल्का ले लूँगा, फिर मैं विलेज ले लूँगा। तो एक एक करके ये डिटेल मैं यहाँ पे फिलअप कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ये विलेज ले लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मिक्स क्रॉपिंग का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिक्स का मतलब है एक ही प्लॉट या फिर सर्वे प्लॉट नंबर के अंदर एक से अधिक फसल की बुआई की गई है तो इस ऑप्शन का चयन करना है, वरना फिर नहीं करना है। फिर यहाँ पे मूंग आपने ले लिए, जो भी फसल है आपकी वो ले लेंगी। फसल की बुआई कब की गई है, जो सोइंग सर्टिफिकेट पे आप जो डेट लिखेंगे वही डेट यहाँ पे डालेंगे। तो पहले क्रॉप लेनी है, फिर यहाँ पे ओनरशिप टाइप लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों वापस एक बार आपको ओनर वगैरह के ये ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर प्लॉट नंबर लिखने हैं, जिसे हमें खसरा संख्या भी कहते हैं कहीं पे, तो यहाँ पे वो आप लिख लेंगे। उसके बाद ये आगे आप खाता संख्या लिखेंगे, तो यहाँ पे खसरा संख्या, फिर खाता संख्या, फिर आपको वेरीफाई करना है। तो एक एक करके यहाँ पे डाल दिए हैं प्लॉट नंबर। उसके बाद मैं यहाँ पे खाता संख्या डालता हूँ, फिर वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, किसान की डिटेल स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लग जाती हैं। तो मैं यहाँ पे एक एक करके मेरा डिटेल भरता हूँ सही तरीके से। और ये जो प्रोसेस मैं अपना रहा हूँ, ये आपको बार बार अपनाना है जितनी भी ज़मीन किसान की हैं। उसके बाद किसान के हिस्सा इसमें से कौन सा है उसका चयन करना है, फिर सबमिट पे क्लिक करना है, फिर ऐड पे क्लिक करना है। इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं मैंने 2 किए। मैंने अभी आपको बताया ये कि, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़मीन 2 ऐड की। आपको भी इसी प्रकार से एक किसान की जितनी भी ज़मीन है तो ऊपर डिटेल भर के ऐड करेंगे, वो ऐड होती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप सबसे पहले बैंक पासबुक अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लैंड रिकॉर्ड है, सोइंग सर्टिफिकेट है, टैलेंट सर्टिफिकेट, एक एक करके अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे ये रहा मेरा बैंक खाता। मैं ले लेता हूँ किसान का बैंक खाता, ओपन पे क्लिक करता हूँ। ये हो गया। अभी तक अपलोड नहीं हुआ, मैं आपको अपलोड आगे करके बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड, यानी कि ज़मीन की जितनी भी जमाबंदी की नकल है सबकी एक PDF फाइल बना देंगे। एक से अधिक ज़मीन एक है तो एक ही अच्छी बात है, अगर एक से अधिक हैं तो सभी की एक ही PDF फाइल बनाएंगे और उसे यहाँ पे सेलेक्ट करके आप अपलोड कर लेंगे। उसके बाद सोइंग सर्टिफिकेट है जो कि अपलोड करना अनिवार्य है, तो सोइंग सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार का फॉर्मेट है, इसे मैं अपलोड कर लेता हूँ। अब टैलेंट सर्टिफिकेट है तो उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इनको आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ये, तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। अभी हमने सेलेक्ट किया है, फिर मैं यहाँ पे इसको भी अपलोड करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको अंतिम वाले को भी अपलोड करता हूँ। ये सभी अपलोड होकर टिक का निशान आ जाएगा। फिर अंत में आएंगे, प्रीव्यू करेंगे और देखेंगे कि आपने जो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं। तो उसकी एक बार आप कंप्लीट डिटेल में जांच कर लेंगे कि जो भी आपने डिटेल भरी है वो बिल्कुल सही हैं या फिर नहीं। सही होने की दशा में आप फाइनल सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो इसका भाग है, जो ज़मीन की डिटेल ऐड करते हैं किसान की, तो एक ही फॉर्म के अंदर उसकी जितनी भी ज़मीन आई है सभी की डिटेल ऐड कर लेनी है, अलग अलग जितनी भी जमाबंदी है उनकी डिटेल। उसके बाद आप जस्ट यहाँ पे जांच करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर से किसान की जो डिटेल है फार्मर की वो दिखाई देगी, जो भी क्रॉप वगैरह की बुआई की गई है वो भी दिखाई देगी। आप जस्ट मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, CSC ID के पासवर्ड डालेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको फॉर्म भरना है। मैंने ओनली आपको एक डेमो फॉर्म भर के बताया जिससे आपको समझ में आ सके कि मोटा मोटी आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है। उसके बाद यहाँ पे आप वॉलेट पिन डालेंगे। एक बार फिर से यहाँ पे वॉलेट पिन डालने के बाद पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल के किसान को दे देनी है। और इस प्रकार से CSC के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पंजीयन सफलतापूर्वक हो जाता है और इस प्रकार से उसका कंप्लीट प्रीव्यू आपको दिखाई देता है। तो आप जस्ट इसकी प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। अगर कभी किसी कारणवश इस पेज पे आप रीडायरेक्ट नहीं हो पाए और फिर आपको प्रिंट आउट निकालनी है तो एप्लीकेशन में जाना है, पेड एप्लीकेशन में जाना है। इस प्रकार से दिखाई देगी, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करना है। इस प्रकार से दिखाई देंगी। प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके कंट्रोल P प्रेस करेंगे। कंट्रोल P प्रेस करते ही यहाँ पे आपकी इसकी प्रिंट आउट निकलने का प्रीव्यू दिखाई देगा, जिसकी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये तरीका था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरने का। CSC के माध्यम से मैंने एक डेमो वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। तो इन प्रोसेस को फॉलो करना है और आपका यहाँ पे पंजीयन सफलतापूर्वक हो जाता है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बाय बाय दोस्तों।